जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको गुरु जी के चमत्कार के बारे में बताऊंगी कि गुरु जी सत्संग में या संगतों के साथ कैसे चमत्कार दिखाते हैं। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। गुरु जी के बड़े बड़े चमत्कार तो हम पढ़ते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, पर नित्य प्रतिदिन होने वाले चमत्कारों की संख्या अनगिनत है। दुनिया के लिए अविश्वसनीय पर संगत के लिए एक छोटा सत्संग शेयर करती हूँ। एक परिवार गुरु जी का बड़ा ही भक्त था। अंकल बड़े प्यार से सुबह चाय बनाते और गुरु जी को ऑफर करते, उसके बाद ही चाय पीते थे। कई बार ऐसा हुआ कि गुरु जी की प्याली की चाय पी हुई मिलती थी। परिवार वाले धन्य धन्य होते रहे। कुछ दिनों पहले अंकल किसी काम से बाहर गए। 10:30 बज गए। जब आंटी गुरु जी के पास बैठने लगी तो दूसरी संगत आंटी जो सत्संग के लिए आई थी, उन्होंने कहा कि गुरु जी के दर्शन से लाइट आ रही है। अचानक आंटी को याद आया कि आज तो उन्होंने आलस के मारे गुरु जी को चाय का भोग ही नहीं लगाया। माफ़ी मांगते हुए चाय बनाकर गुरु जी के सामने रख दी। जब कुछ देर बाद उन्होंने प्याली से ढक्कन हटाया तो चाय पी हुई थी। गुरु जी ने संगतों के सामने ये बताया कि प्यार से दी हुई हर कोई चीज़ गुरु जी स्वीकार करते हैं। ये परिवार तो इस बात को बताने के लिए सिर्फ एक माध्यम था। जब भी हम सत्संग लिखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसमें हमारे सर्वशक्तिमान गुरु जी की लीला का वर्णन होता है। हम उनके गुण गाते हैं क्योंकि हम और कुछ गुरु जी को दे ही नहीं सकते। पर क्या शेयर करने वाली संगत ने कभी ये बताने की कोशिश की है कि ये लीलाएं उनके साथ घटित हुई हैं तो वो एक महान व्यक्ति बन गए हैं या वो बाकी सबसे श्रेष्ठ हैं? ऐसा संगत कह भी नहीं सकती। ये तो हमारे पुराने जन्मों का कर्म है जो हमें गुरु जी ने अपना लिया है, वरना ऐसी अलौकिक घटना जो संगत देखती है वो भी दूसरों के जैसे ही आम इंसान है। सुख दुख नफ़ा नुकसान यदि के चक्रव्यूह में फंसा है, पर गुरु जी की कृपा से इन सब का डटकर मुकाबला करता हुआ ये हमारी सोच है कि हम ऐसे संगतों के लिए एक अलग इमेज बना लेते हैं और जब उनका ये इमेज हमारी कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि ऐसे संगतों को और भी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक बात तो तय है कि जो गुरु जी के पास नहीं पहुँच पाया वो पापी है। हम ऐसा नहीं कह सकते, पर जो गुरु जी के पास पहुँच गया वो आत्मा शुद्ध है, ये दावे के साथ कहा जा सकता है। चाहे अभी के शरीर से वो कोई भी भूमिका निभा रहा हो, पर इस संसार रूपी रंगमंच पर आत्मा की यात्रा गुरु जी के साथ बड़ी पुरानी ही रही होगी। तभी गुरु जी ने इसके उद्धार करने का बीड़ा उठाया है। अब आत्मा जितनी शुद्ध होगी, निर्मलता उतनी ही बढ़ती जाएगी, भोलापन स्वभाव में उतर जाएगा, यानी व्यवहारिकता जो कि आज के ज़माने में किसी के अच्छे या बुरे होने का मापदंड है, घटती जाएगी। क्योंकि ऐसा इंसान दिमाग से नहीं दिल से सोचता है तो औरों को भी अपने जैसा ही समझकर व्यवहार करता है। यानी आप ज़माने में बुरे दिखने लगते हो क्योंकि बुद्धि को झूठ और सच में फ़र्क करने की क्षमता नहीं होती, वो लॉजिक देखता है। इस कलयुग में एक निर्मल मन को बार बार दुखाया जाता है। ये तो गुरु जी की अनुकंपा रहती है। ऐसे संगतों पर हर परेशानी से वो उबार लेते हैं। अगर आपको गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।